वास नीति आईएएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वास नीति आईएएस द्वारा एमपीपीसीएस प्री को ध्यान में रखते हुए क्लासेस चलाई जा रही हैं। सिलेबस जो 2024 का जो नया सिलेबस है, हम उसके आधार पर आपकी क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो यूनिट 5 जो है वह है 2 भागों में डिवाइड है। सही है। कल मैंने जो पहला वीडियो था उसमें पूरा सिलेबस समझाया था। आज हम उसका पहला टॉपिक जो है उस पर चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है संविधान सभा। क्या? संविधान सभा। तो एमपीपीएससी प्री का जो नया सिलेबस है, सही है, इसका यूनिट नंबर जो 5 है, क्या है, इसके 2 पार्ट हैं। सही है। एक है भारत की संवैधानिक व्यवस्था, भारत की संवैधानिक व्यवस्था, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था। साथ साथ हमें जो है संस्थाएं भी पढ़नी है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ये। और सेम यहां पर भी हमें क्या पढ़ना है? संस्थाएं पढ़नी है। सही है। साथ ही साथ हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, वह है सुशासन। क्या पढ़ना है? सुशासन पढ़ना है। सही है। तो हम इस पर एक क्लास लेंगे जिसमें हम बताएंगे कि शासन क्या होता है, और फिर शासन जो है बेहतर तरीके से जब लागू किया जाता है तो उसी को हम सुशासन, गुड गवर्नेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड गवर्नेंस कहते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए, हमने आपको बताया कि भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था जो है वह है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। सही है। और यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम, जिस पुस्तक के माध्यम से, जिस पुस्तक के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है, उसका नाम है संविधान। क्या नाम है? संविधान। सही है। क्या है? संविधान। जब किसी भी देश, जैसे भारत है, तो इस देश का शासन संविधान के अनुसार चलाया जा रहा है, संविधान के नियम और कायदे के अनुसार चलाया जा रहा है, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है सही से, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सुशासन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुशासन। समझ में आया क्या मैंने कहा? सुशासन का मतलब है कि भारत का जो गवर्नेंस सिस्टम है, यदि उसको सही से लागू किया जा रहा है, संविधान के अनुसार चलाया जा रहा है, जनता के कल्याण के लिए किया जा रहा है, जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है, जनता के कल्याण के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा रही हैं और लागू की जा रही हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो इसे हम सुशासन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुशासन कहते हैं। सही है। तो इस पर हम चर्चा करें। तो हमने क्या कहा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो संविधान के माध्यम से क्या की जा रही है? चलाई जा रही है। अब इस संविधान का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? संविधान का निर्माण हुआ है। किसने किया है? संविधान सभा ने किया है। सही है। किसने किया है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो है संविधान सभा। तो संविधान सभा का हमें पहले जो है
बैकग्राउंड जानने की आवश्यकता है कि आखिर जो संविधान सभा है इसकी डिमांड किस प्रकार की गई, कब से की गई, कैसे यह बनाई गई। तो पहले हमें क्या जानना है, इसका बैकग्राउंड जानना है। क्या जानना है? पृष्ठभूमि जाननी है। इसके बाद हमें संविधान सभा का गठन जानना है। क्या जानना है? संविधान सभा का गठन जानना है। सही है। और फिर जानना है जो संविधान सभा का मेन काम क्या है, संविधान का निर्माण। क्या जानना है? संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। तो संविधान सभा तो हमें जानना ही जानना है, साथ साथ हमें यह जानना है कि संविधान सभा के कार्य क्या थे। कार्य क्या थे? तो संविधान सभा का कार्य क्या था? संविधान का निर्माण। क्या था? संविधान का निर्माण। तो ये जो टॉपिक है हमें ये 3 पार्ट में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 3 पार्ट में हमें क्या करना है? पढ़ना है। साथ साथ हमें ये और देखना है कि जो ये संविधान सभा बनाई गई, क्या बनाई गई? संविधान सभा जो बनाई गई, इस संविधान सभा में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही। सही है। क्या जानना है हमें कि संविधान सभा जो बनी, संविधान सभा ने जो कार्य की, उसमें मध्य प्रदेश की क्या भूमिका है। क्या मध्य प्रदेश की क्या भूमिका है? तो मध्य प्रदेश की भूमिका जैसे मध्य प्रदेश के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो संविधान सभा के क्या थे? सदस्य थे। क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। आपको यह बताना है हमें कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सही है। क्या बताना है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो वो क्या था? संविधान। तो आपको यह जानना है कि ये जो संविधान सभा बनी, ध्यान रखना कि आपको यह इस तरीके से, आपको वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना है। सही है। आपको अलग अलग नहीं पढ़ना, एक बार पढ़ना है। बेसिक मतलब बेसिक पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उसमें मध्य प्रदेश को अप्लाई करना है। तो हम पहला पढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश संविधान सभा पढ़ा रहे हैं और इस संविधान सभा में साथ साथ ये भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही। सही है। मध्य प्रदेश का क्या रोल रहा, आखिर वो कौन कौन से व्यक्तित्व थे जिन्होंने संविधान सभा में कार्य किया और संविधान को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाई, रोल निभाया। सही है। तो आपको शॉर्टकट नहीं पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ना। सही है। तो देखिए इतनी बात आपको याद रखिए, संविधान सभा में आपको क्या पढ़ना है कि संविधान का निर्माण करने वाली जो सभा थी, असेंबली थी, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। इसका हम पहले बैकग्राउंड जानेंगे, फिर संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, पहली मीटिंग कब हुई, अंतिम मीटिंग कब हुई। सही है। कितने महीने मीटिंग चली। सही है। कितने दिन में संविधान बन के तैयार हुआ। इन सभी बिंदुओं पर आपसे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए बैकग्राउंड। सही है। पृष्ठभूमि। यदि हम भारत के संविधान, पहले तो जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा का जो कॉन्सेप्ट है वह दिया था इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे, हेनरी मैन। क्या नाम था? याद रखिए, संविधान सभा का जो थॉट है उसका प्रतिपादन, तो संविधान सभा का जो विचार है, इसका प्रतिपादन विश्व में जो किया गया वह किया गया इंग्लैंड के समतावादी। कौन? समतावादी, जिनका नाम था हेनरी मैन। क्या नाम था? हेनरी मैन। इन्होंने संविधान सभा का जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उस पर, उस कॉन्सेप्ट की क्या दी? विचार। हेनरी मैन का मानना था कि कोई भी संविधान सभा जो है जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जानी चाहिए और यह संविधान सभा क्या करे,
एक बेहतर संविधान का क्या करे, जनता के भले के लिए संविधान का निर्माण करे। लेकिन ये जो विचार है ये इंग्लैंड में नहीं लागू हुआ संविधान सभा बनी, वह बनी अमेरिका और फ्रांस में। कहां पर यह संविधान सभा का विचार पहली बार कहीं लागू हुआ तो लागू हुआ कहां पर, अमेरिका और फ्रांस में। कहां लागू हुआ, यूएसए में और फ्रांस में। सही है, क्या हुआ, यूएसए और फ्रांस में संविधान सभा के विचार को क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया, तो प्रतिपादन किया समतावादी व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी मैन। सही है, ध्यान रखिए, आप बातों को ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाते रहिए। समझ में आया, मैं जोक नहीं मारता हूं, कोई भी लफाजी क्लास में नहीं चलती है। समझ में आया, आपको टू द पॉइंट, एकदम शॉर्टकट, कुछ नहीं, कहानी सुनते जाइए। आप ये चीजें ये सोचिए कि मूवी चल रही है आपके सामने, बस। अगला, यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के अंदर जो है अंग्रेजों का शासन चल रहा था। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने धीरे धीरे प्रयास करना प्रारंभ किए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना प्रारंभ किया। शुरुआत में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो ये नहीं चाह रहे थे कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हों। सही है, क्योंकि उनको मालूम था कि हम पूरी इस तरीके की डिमांड करेंगे तो अंग्रेज मानेंगे भी नहीं। तो लेकिन फिर भी एक विचार विमर्श धीरे धीरे होना क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। तो इसके तो एक तरफ ये भी विचार शुरुआत हुआ कि जब हमारा देश आजाद होगा, स्वतंत्र होगा, तब हम किस प्रकार का कानून बनाएंगे। तो इस विचार को, इस थॉट को, इस दर्शन को देने वाले जो व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम था, बाल गंगाधर तिलक। सही है, तो यदि हम भारत में बात करें तो भारत में संविधान सभा का दर्शन देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम था, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक डॉक्यूमेंट प्रदर्शित किया, एक विधेयक प्रदर्शित किया, एक प्रस्ताव लेकर के आए जिसका नाम था स्वराज विधेयक। क्या नाम था, स्वराज विधेयक। सही है, इसका नाम था स्वराज विधेयक। क्या नाम था, स्वराज विधेयक। सही है, और आपको मालूम भी होगा बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है, स्वराज मेरा, सेल्फ गवर्नेंस मेरा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। सही है, क्या है, लेकर ही रहूंगा। स्वराज क्या है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सही है, तो कोई डाउट, ध्यान रखना है, यह स्वराज विधेयक का ओरिजिनल जो नाम था वह था भारत का संविधान विधेयक। इसका नाम क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था, ओरिजिनल जो नाम था वह था भारत का संविधान विधेयक। संविधान विधेयक। सही है, क्या नाम, भारत का संविधान विधेयक, जिसमें तिलक कहते हैं कि भारत के अंदर कानून का राज स्थापित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ। क्या है, रूल ऑफ लॉ स्थापित होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। किसका शासन होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, कौन, तिलक। एक्चुअली तिलक का यह मानना था कि ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन के लोगों को सभी प्रकार के अधिकार हैं। अभिव्यक्ति, विचार का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ है, सही है, फ्रीडम ऑफ थॉट है। तो जब
ब्रिटेन के अंदर यह लागू है तो यह चीज भारत में भी क्यों लागू नहीं होनी चाहिए? जब ब्रिटेन में कानून का शासन लागू है तो भारत में भी कानून का शासन क्यों नहीं लागू होना चाहिए? अब इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं? तिलक कहना चाहते हैं कि सन 1857 की क्रांति के बाद भारत में 1858 में जो है पूरे भारत पर अब कंपनी का शासन नहीं है बल्कि ब्रिटिश सरकार का शासन है, ब्रिटेन का शासन है। और जब ब्रिटेन का शासन है तो भारत की जनता भी ब्रिटेन की ही जनता है, क्राउन की ही जनता है। और जब ब्रिटेन की जनता है तो ऐसी कंडीशन में जो व्यवहार ब्रिटेन की जनता के लिए होना चाहिए वही सेम व्यवहार भारत की जनता के लिए भी होना चाहिए। सही है? क्या होना चाहिए? यदि ब्रिटेन की जनता को विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है तो भारत की जनता को भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जब ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ है तो भारत में भी रूल ऑफ लॉ लागू होना चाहिए। सही है? लेकिन अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटेन में अलग तरीके का कानून लागू किया जा रहा है और भारत में अलग तरीके का कानून लागू किया जा रहा है, यह सही नहीं है। ब्रिटेन में ब्रिटेन की जनता को जो है शासन करने का अधिकार है तो भारत में भी भारत की जनता को शासन करने का अधिकार होना चाहिए। कनेक्टिविटी समझते रहिए। तो एक दर्शन, एक थॉट, एक विचार, ये चीज बाल गंगाधर तिलक को भी मालूम है कि हमें अभी आजाद नहीं किया जाएगा, अभी कम से कम हमें, सही है, 50 साल वो और 5 साल यहां जोड़ लीजिए, सही है, 1947 भारत आजाद हुआ तो अभी हमें कम से कम 50-60 साल अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक थॉट के रूप में, एक विचार के रूप में, एक फिलॉसफी के रूप में, एक सपने के रूप में प्रदर्शित करने का काम किया वो थे बाल गंगाधर तिलक। सही है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? सही है? तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो है संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो विचार किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। लिख लीजिए इसको। सही है? लिखते जाइए। समझ में आया? लिख लिया बच्चों? अब देखिए, अब कहानी आगे। तो संविधान सभा का हम बैकग्राउंड आपसे चर्चा कर रहे हैं। संविधान सभा, संविधान सभा की पृष्ठभूमि पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि कहानी शुरू होती है सन 1895 में। सही है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान का दर्शन किया गया। अब देखिए, अब ये कहानी चलती रही, धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914। अब जो ब्रिटिश सरकार थी वो एक्टिवली काम करने लगी और भारत में भी धीरे धीरे क्या होने लगा, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक आंदोलन शुरुआत हो गई। और आपने देखा होगा कि इसी समय गांधी जी भी भारत आ गए। क्या आ गए? गांधी जी भी आ गए। और गांधी जी जो है शुरुआत से ही स्वराज के समर्थक थे। क्या थे? स्वराज के समर्थक थे और उनका भी मानना था कि स्वराज मिलना चाहिए। 1922 में गांधी जी ने अपने स्वराज शब्द का एक विस्तृत अर्थ बताया। बहुत सारा इसका बड़ा अर्थ है, तो बस आप यह समझ लीजिए, संविधान के संदर्भ में गांधी ने कहा सन 1922 में, क्या कहा? सन 1922 में गांधी ने स्वराज के बारे में कहा कि स्वराज का मतलब है भारत की जनता का शासन। किसकी का शासन? भारत की जनता का शासन। और भारत के लोगों को
संविधान बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। सही है, अर्थात भारत का संविधान किसके द्वारा? भारत की जनता की इच्छा के द्वारा, भारत की जनता की इच्छा द्वारा होना चाहिए, और संविधान सभा भी भारत की जनता द्वारा बनाई जानी चाहिए। तो ये वाली बात सन 1922 में गांधी जी ने स्वराज के अर्थ में समझाई। स्वराज के उन्होंने बहुत सारे अर्थ बताए, लेकिन संविधान के संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि स्वराज का मतलब है संविधान का निर्माण भारत की जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए, संविधान सभा भारत की जनता की इच्छा अनुसार बननी चाहिए। सही है। अगला सन 1925, 3 साल बाद फिर एक घटना हुई कि गांधी जी को जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, क्या कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? कॉमनवेल्थ, गांधी को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें गांधी जी ने संवैधानिक प्रणाली का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। क्या किया? संवैधानिक प्रणाली का एक प्रारूप प्रस्तुत किया अंग्रेजों के सामने कि भारत आजाद यदि होता है तो किस प्रकार भारत होगा, कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसा होगा। इसके संदर्भ में गांधी जी ने अपनी बात कही कब? जब वो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए। अगली घटना हुई सन 1924 में। कब हुई? सन 1924 में, जब मोतीलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। क्या की गई? समझ में आया? सन 1900, हाँ, इससे पहले एक और घटना हुई 1924 में, मोतीलाल नेहरू द्वारा, इसको इससे पहले घटित कर लेंगे। सही है। नेहरू द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। निर्माण की मांग की गई किसके सामने? ब्रिटिश सरकार के समक्ष। क्या है? ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है एक मांग प्रस्तुत की गई कि संविधान निर्माण हमें करना चाहिए। ध्यान रखना, ये मोतीलाल नेहरू ही हैं जो स्वराज पार्टी के थे। किसके थे? स्वराज पार्टी। तो एक तरीके से स्वराज पार्टी के द्वारा क्या की गई? संविधान निर्माण और संविधान सभा की डिमांड की। इसके बाद अगली घटना जो हुई वो हुई सन 1934 में। क्या? सन 1934 में, जब भारत के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एमएन रॉय। क्या नाम था? सही है, एमएन रॉय, जो कि साम्यवादी विचारधारा के कम्युनिस्ट थे। ये क्या थे? साम्यवादी विचारों के समर्थक थे। सही है। और ये वामपंथी थे, लेफ्टिस्ट। सही है, लेफ्टिस्ट। सही है, वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। इन्होंने जो है औपचारिक रूप से, ध्यान रखना, इनका एम एन रॉय, इनका मानवेंद्र नाथ रॉय नाम है इनका, मानवेंद्र नाथ रॉय। तो मानवेंद्र नाथ रॉय ने औपचारिक रूप से, यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के अंदर किस व्यक्ति ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। तो औपचारिक रूप से मांग करने वाले जो व्यक्ति थे वह व्यक्ति थे मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय। औपचारिक मांग, तो संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की? सही है, औपचारिक मांग की मानवेंद्र नाथ। इसके बाद 4 साल बाद सन 1938 में, कब? 1938 में संविधान सभा के संदर्भ में मांग करते हुए
मांग करते हुए छोटे नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब भारत का संविधान बनाया जाएगा तो वो भारत की जनता के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर बनाया जाएगा। किसके आधार पर? से सन 1938 में संविधान सभा के निर्माण की बात किसने कही? निर्माण की बात कही जे.एल. नेहरू ने। किसने? जे.एल. नेहरू। सही है। निर्माण की बात इन्होंने कही और इन्होंने कहा कि भारत का संविधान जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, इस प्रकार की बातें इन्होंने कही। लेकिन क्या हुआ, तब तक 1939 में, कब? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। सही है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस की और अन्य दलों की प्रांतों में सरकार थी। क्या थी? प्रांतों में सरकार थी। तो इन लोगों ने क्या कर दिया? प्रांतीय सरकारों से त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस ने। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा क्या हो गया, एक संवैधानिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। हम आपको बताएंगे अभी जब अंग्रेजों का पक्ष देखेंगे तब। सही है। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, शुरुआत हो गई। और फिर उसके बाद द्वितीय विश्व में एक तरीके से यह प्रारंभ हो गया कि इधर पाकिस्तान की मांग भी धीरे धीरे जिन्ना ने प्रारंभ कर दी। तो यहां पर संविधान सभा की जो चर्चा थी वो लगभग 4 से 5 साल तक क्या रही, बंद रही। किसी ने ज्यादा संविधान सभा के बारे में बात नहीं की, क्योंकि देश में एक अस्थिरता क्या हो रही थी, पैदा हो रही थी। लेकिन अब जो है, अब यहां से जो है अंग्रेज प्रारंभ कर दे रहे हैं अपना प्रयास। क्या कर दे रहे हैं? अंग्रेज बात कर रहे हैं संविधान सभा की। तो अंग्रेजों का पक्ष हम जाने। हाँ, एक और चीज पार्टी के रूप में, तो सबसे पहले जो पार्टी है उसने जिसने मांग की संविधान सभा की, उसका नाम है स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जिसने मांग की किसकी? संविधान सभा की। संविधान सभा की मांग की। सही है। अर्थात ये पूछ लिया जाता है कि पहली कौन सी पार्टी थी, प्रथम पार्टी कौन थी जिसने संविधान सभा की मांग की, वह कौन थी? स्वराज पार्टी। इसके बाद 1935 में धीरे धीरे कांग्रेस ने भी क्या कर दी, संविधान सभा की मांग करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और 1938 में बाकायदा कांग्रेस ने, यह हमने ये बताया है, कांग्रेस ने औपचारिक रूप से डिमांड की कि अब हमें संविधान सभा चाहिए, हमें अपनी बनानी है। सही है। लेकिन तब तक क्या होने लगा, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, तो इतनी बात थी, जो ये आगे की बात थी वो ज्यादा नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी अब अंग्रेज धीरे धीरे प्रयास करना क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए। अब आप ये बताए हैं कि अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे होंगे कि वो कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं, संविधान सभा बनाओ। कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध कारण था। और द्वितीय विश्व युद्ध में धीरे धीरे क्या होने लगा, ब्रिटेन की स्थिति कमजोर होने लगी। अमेरिका और चीन जैसे देश ब्रिटेन पर दबाव बनाने लगी कि तुम भारत को क्या करो, जल्दी से जल्दी आजाद करो। सही है। तो इस पर अब हम देखेंगे ब्रिटेन का पक्ष अर्थात सरकार का क्या पक्ष है, ये चीज। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले मांग, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। सही है। गांधी जी ने, हाँ एक और एम.एन. राय वाली बात, ये वाली बात आपको याद रखनी है। एम.एन. राय द्वारा क्या किया गया, औपचारिक डिमांड की गई थी इसकी। सही है। इतने फैक्ट याद हो गए आपको। चलिए, तो अगली बात हम जानते हैं ब्रिटेन मतलब सरकार। सरकार का पक्ष क्या है, ब्रिटिश सरकार का पक्ष क्या है। तो देखिए, नोट्स बनाते जाइए आप लोग। सही है। नोट्स अपने धीरे धीरे आप बनाते जाएं। बैकग्राउंड जो है हम बता रहे हैं आपको, नोट्स जो है क्या करना है, बनाते जाना है। तो अगली बात क्या है, आप देखते हैं सरकार। तो देखिए,
कि जब सरकार के स्तर पर बात करें, ये तो अभी तक जो थे वो बात कौन कर रहे थे, भारत के लोग। अब सरकार क्या बात कर रही है। हुआ क्या कि सन 1935 के कानून के तहत, किसके तहत, सन 1935 के कानून के तहत 1937 में चुनाव हुए। क्या हुए, 1937 में चुनाव हुए। ये चुनाव थे प्रांतीय चुनाव। क्या थे, प्रांतीय चुनाव हुए। और इन प्रांतीय चुनाव में जो है कांग्रेस की सरकार बनी। सही, ज्यादातर जगह किसकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। सही है। अब कांग्रेस जो थी वो अपना शासन धीरे धीरे अपने राज्यों में शासन क्या है करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन हुआ क्या, साथ साथ कांग्रेस ये डिमांड कर रही थी कि हमें संविधान भी क्या है हमें चाहिए। लेकिन अंग्रेज जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 28 महीने बाद कांग्रेस ने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। जहां जहां उनकी सरकार थी, कांग्रेस के जितने राज्यों में सरकार थी वहां क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। अब जब रिजाइन दे दिया तो स्थिति क्या हो गई, बिगड़ना प्रारंभ हो गई। क्या हो गई, बिगड़ना प्रारंभ हो गई। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि आखिर ये जो 28 महीने में क्यों दे दी। तो दो चीज, एक तो जो संविधान द्वितीय विश्व युद्ध की जो बातें थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, प्रारंभ होने लगी। सही है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारत को शामिल किया जाएगा, लेकिन भारत को बताया ही नहीं गया, अर्थात बिना अनुमति के। क्यों, कारण क्या था इसका, बिना अनुमति की जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। द्वितीय विश्व युद्ध तो देखिए 28 महीने, इसका मतलब कौन सा आ गया, 1939 आ गया। ध्यान रखना 1939 और 1940 का लगभग समय शुरुआत हो गया है। समझ में आया, 1940 में लगभग। सही है, 28 महीने आप काउंट कर लीजिए, यहां पर जोड़ करके 28 महीने। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है में भारत को बिना पूछे ही भारत को क्या कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया। अब भारत के लोगों ने कहा कि अरे ऐसे थोड़ा होता है, हमें कैसे आपने इन्वॉल्व कर लिया, हमें पूछना तो चाहिए था। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुमको क्या पूछना, इस टाइप की बातें की। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। अब संवैधानिक स्थिति क्या हो गई, अब क्या हुआ, जैसे ये कांग्रेस ने रिजाइन दिया तो संवैधानिक जो अस्थिरता उत्पन्न हो गई। क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अनस्टेबिलिटी आ गई देश के अंदर। ऐसी कंडीशन में उस समय के जो वायसराय थे उनका नाम था लिनलिथगो। क्या था, लिनलिथगो। इस स्थिति से निपटने के लिए तत्कालीन वायसराय जिनका नाम था लिनलिथगो, तो जो लिनलिथगो थे, लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव लेकर के आए। क्या लाए, प्रस्ताव लेकर के आए। इस प्रस्ताव को जो है बच्चों अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इसको लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं। क्या, लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं। और ये जो प्रस्ताव है जिस डेट को लाया गया उस डेट का नाम है 8 अगस्त 1940। कब लाया गया, 8 अगस्त 1940। इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों द्वारा कहा गया कि लिनलिथगो ने कहा, मतलब अंग्रेज, सही है, लिनलिथगो ने यह कहा कि युद्ध के बाद आपके लिए संविधान सभा बनाई जाएगी। क्या है, संविधान सभा की बात को स्वीकार किया गया। क्या किया गया, संविधान सभा की जो मांग है इसको क्या किया गया, स्वीकार किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम
संविधान सभा की जो बात है वह कब स्वीकार की गई अंग्रेजों के द्वारा? तो पहली बार कब की गई? ये पहली बार है जब कहा गया कि संविधान सभा की जो मांग है वो क्या की जाएगी? स्वीकार की जाएगी। सही है। साथ ही साथ भारत को जो है पूर्ण स्वराज नहीं दिया जाएगा, लेकिन औपचारिक स्वराज दिया जाएगा। मतलब भारत के लोगों का शासन तो होगा, लेकिन किसके अधीन? ब्रिटेन के अधीन ही होगा। अब लेकिन क्या हुआ? भारत के लोगों ने इस बात को नहीं माना, कि कहा कि नहीं। दो ही पार्टी थी, एक थी जिन्ना की पार्टी और एक थी कांग्रेस। कांग्रेस ने यह कहा कि हमें औपचारिक स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और पूर्ण स्वराज की मांग बहुत पहले से ही कांग्रेस कर रही थी। तो अब मौका था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। सरकार, इनको पता था, किसको? कांग्रेस को, कि अब दबाव में हो सकता है कि अंग्रेज हमें क्या कर दें? पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। सही है, समझ में आया? यह भी क्या रहा? विफल रहा। उसका कारण क्या था? मैंने दो कारण बताए। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। और दूसरी तरफ लीग, मुस्लिम लीग क्या कह रही है? कि मुझे पाकिस्तान चाहिए। क्या चाहिए? पाक चाहिए। सही है, क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए, मतलब विभाजन। सही है। अब ये जो है लिनलिथगो के प्रस्ताव को लिनलिथगो के प्रस्ताव को कोई महत्व नहीं था। इसी समय गांधी जी को लगा कि नहीं, ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, कि जिन्ना इस तरीके से मांग कर रहे हैं। तो गांधी जी ने देश के अंदर व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था वो प्रारंभ कर दिया। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, इसको कहा गया दिल्ली चलो। क्या कहा गया? दिल्ली चलो। सही है, कोई डाउट? इस सत्याग्रह के दो व्यक्ति में जो सबसे पहले बने वो थे विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। अब सरकार पर दबाव बढ़ रहा था, तो सरकार ने क्या किया? अब भेजा क्रिप्स को। क्या भेजा? क्रिप्स को। सही है, तो लिख लीजिए इसको। तो अगस्त प्रस्ताव के बाद अगला आएगा क्रिप्स मिशन। सही है, क्रिप्स मिशन। अगला जो है वह है क्रिप्स मिशन। सही है, क्रिप्स मिशन। भारत के लोग जब ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं देना चाहते थे, तो अमेरिका और चाइना ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया और कहा कि तुम भारत को आजादी का क्या दे दो, उनको कहो कि तुमको हम स्वतंत्र करेंगे। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार दबाव में आई और ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा। क्या है? क्रिप्स जो है वो एक, सही है, क्या भेजा? स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो है एक मिशन भेजा। और ये कब मिशन भेजा? 1942 में। कब भेजा? 1942 में मिशन भेजा। इसे हम क्रिप्स मिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्स मिशन कहते हैं। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने क्या किया? कहा स्टैफोर्ड क्रिप्स से कि जाइए और भारत के लोगों से बातचीत करो कि भाई तुम केवल युद्ध में सहायता करो, फिर देखा जाएगा, हम आपको संविधान सभा क्या है आपका निर्माण करेंगे। सही है, क्या करेंगे? संविधान सभा का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। ये जो क्रिप्स मिशन जो है यह 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। क्या पहुंचा? 23 मार्च 1942 को भारत में आ गया और भारत के लोगों से बातचीत
प्रारंभ की और औपचारिक बातचीत करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें कौन? जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। तो ये मेन लोग थे जिन्होंने जिनसे डायलॉग किया। सही है? किसने? और जिन्ना भी थे और लोग भी थे, उन सबसे बातचीत करके क्रिप्स ने, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने क्या किया? 30 मार्च 1942 को, सही है, 30 मार्च मतलब एक सप्ताह के अंदर, 30 मार्च 1942 को एक प्रस्ताव रखा। क्या रखा? एक प्रस्ताव रखा, एक प्रपोजल रखा। इसे हम बोलते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव। क्या बच्चों, क्या बोलते हैं हम? क्रिप्स प्रस्ताव बोलते हैं। सही है? कब? 1942 में। और ये कब? 30 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स ने भारत के नेताओं से बातचीत करके एक प्रपोजल सामने प्रस्तुत किया। इस प्रपोजल में पहली बात यह कही गई कि युद्ध के बाद, क्या है? युद्ध के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? समझ रहे? ध्यान से सुनना है। निर्वाचित संविधान सभा, संविधान सभा बनाई जाएगी। ध्यान रखना है कि निर्वाचित संविधान सभा की बात सबसे पहले जो स्वीकार की ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो कब? क्रिप्स मिशन। ध्यान रखना, लिनलिथगो के में कौन सा है? लिनलिथगो में वायसराय स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन यहां क्या? ब्रिटिश सरकार स्वीकार कर रही है। सही, ब्रिटिश सरकार कह रही है एक तरीके से स्टैफोर्ड क्रिप्स के माध्यम से कि युद्ध के बाद क्या किया जाएगा? निर्वाचित संविधान सभा बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? समझ में आया? और साथ साथ भारत के लिए एक संघ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? संघ बनाया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात छूटी गई कि जिन्ना साहब की जो बात थी वो नहीं मानी गई। जिन्ना जो थे वो चाहते थे कि सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर भारत का विभाजन होना चाहिए। ये इसमें बात स्वीकार नहीं की गई। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वाचित संविधान सभा की बात किस मिशन के माध्यम से स्वीकार की गई? तो उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। सही है? क्या है? क्रिप्स मिशन। लेकिन अभी भी पूर्ण स्वराज की बात को स्वीकार नहीं किया। पूर्ण स्वराज की बात को स्वीकार नहीं किया अंग्रेजों ने। परिणाम स्वरूप गांधी ने भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? यहीं से क्या शुरुआत हो गई? असहयोग आंदोलन। नहीं, असहयोग नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन। सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या प्रारंभ हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया 1942 में। इस आंदोलन को हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारत में अगस्त क्रांति। क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति। इसमें गांधी ने कहा कि अब आप किसी भी तरीके से मेरे देश को छोड़ करके चले जाओ। समझ में आया? और ये मुंबई में एक ग्वालियर टैंक है, वहां पर भाषण दिया। किसने? गांधी ने। और कहा कि मेरे भारत को अब क्या कर दो, तुम पूरी तरीके से क्या कर दो? छोड़ दो। और भारत के लोगों से आह्वान किया, करो या मरो। परिणाम स्वरूप फिर समस्या उत्पन्न हो गई। अब नए वायसराय बनाए गए 1943 में। लिनलिथगो की जगह बेवेल। क्या बनाए गए? बेवेल। सही है? क्या बनाए गए? बेवेल बनाए गए। सही है? तो लिखते जाइए। तो संविधान, निर्वाचित संविधान सभा की मांग किसने स्वीकार की? स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। समझ में आया? क्रिप्स मिशन के माध्यम से निर्वाचित संविधान सभा की बात को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। सही है? क्या किया गया? स्वीकार किया गया। अब लिनलिथगो की जगह वायसराय बने। क्या नाम है? बेवेल। बेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की। क्या की? बेवेल क्या बने?
बेवेल। वायसराय बेवेल बने और वायसराय बेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की जिसे हम बेवेल योजना के नाम से जानते हैं। और यह योजना प्रस्तुत की उन्होंने 4 जून 1945, क्या है, 4 जून 1945 की। और इसमें इन्होंने कहा कि संविधान सभा भी बनाई जाएगी। संविधान सभा जो पुरानी बात थी उसको तो दोहराया इन्होंने, लेकिन इन्होंने एक बात भारत को तोड़ने के लिए एक बात कह दी कि संविधान सभा में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। क्या होगी? संविधान सभा में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या क्या होगी? मुसलमानों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। बताइए क्या लगता है, इसको कांग्रेस पसंद करेगी? नहीं, कांग्रेस ने भी विरोध किया। अब ये जो बेवेल योजना के प्रस्तुत करने के लिए बेवेल ने, जून का महीना गर्मी है और गर्मियों की जो राजधानी थी वो थी शिमला। सही, अंग्रेजों ने राजधानी बना रखी थी, शीतकालीन राजधानी कहा जाता था शिमला। तो शिमला में वायसराय बेवेल थे, तो वायसराय बेवेल ने शिमला में एक प्रपोजल रखा, बेवेल योजना रखी, प्लानिंग रखा, ये होगा। कांग्रेस ने इसको सरे से खारिज कर दिया कि नहीं, 80% हिंदू और 20% मुसलमान कैसे संभव है बराबर बराबर सीटें दे दी जाए। परिणाम स्वरूप जो हिंदुओं ने अर्थात कांग्रेस ने बात मानी नहीं। दूसरी तरफ मुसलमानों के जो जिन्ना साहब थे, जिन्ना ने कहा कि इसमें पाकिस्तान की बात नहीं की गई है, पाकिस्तान बनाने की बात नहीं की गई है, इसलिए हम भी इसको स्वीकार नहीं करते। परिणाम स्वरूप जो शिमला में जो मीटिंग हुई, तो शिमला सम्मेलन भी क्या हुआ? असफल रहा। सही है, क्या रहा? असफल रहा। तो इसीलिए बेवेल योजना पर ज्यादा प्रश्न कभी बनता नहीं है, लेकिन एक क्रम पूछा जाता है। सही है, क्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले घटना कौन सी। तो याद कर लीजिए, सबसे पहले घटना कौन सी? अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव के बाद क्या आया? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो। भारत छोड़ो के बाद बेवेल योजना। अब बेवेल योजना भी क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो तब तक ब्रिटेन में चुनाव हुए और ब्रिटेन में सरकार बदल गई। क्या बदल गई? सरकार बदल गई और सरकार लिबरल पार्टी की सरकार बनी। सही है, और प्राइम मिनिस्टर बने क्लीमेंट एटली। क्या बने? सही है। ब्रिटेन में इलेक्शन हुए 1945 में। कब हुए? 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए। ब्रिटेन में क्या हुए? चुनाव हुए, और चुनाव में क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बने। क्या बने? क्लीमेंट एटली। और ये कौन थे? उदारवादी थे। क्या थे? उदारवादी व्यक्ति थे, लिबरल थे। क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बने और इन्होंने कहा कि भारत को जल्दी से जल्दी स्वतंत्र किया जाए, भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाए, भारत में भारत के लोगों की सरकार जल्दी से जल्दी बनाई जाए। तो इसके लिए इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। क्या भेजा? कैबिनेट मिशन भेजा क्लीमेंट एटली ने। देखिए कहानी आप याद रखिए। सही है, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने भारत के अंदर क्या भेजी? कैबिनेट मिशन भेजा। और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत का संविधान बना है। क्या बना है? कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। पहले स्टैफोर्ड क्रिप्स। सही है, क्या नाम था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये तो थे ही। सही है, क्या नाम था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो व्यापार मंडल बोर्ड के अध्यक्ष थे। क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे वहां के। दूसरे नाम था, जो व्यक्ति नाम थे वो थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। क्या नाम था? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। सही है, ये सचिव थे, भारत सचिव थे ये वहां पर। और तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे एवी अलेक्जेंडर। क्या नाम था? एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। सही है। तो ये लोग आए और भारत के लोगों से इन्होंने बातचीत की।
इस कैबिनेट मिशन का 3 काम था। क्या काम? पहला काम इन्होंने कहा कि आपको जाकर के भारत में अंतरिम सरकार बनानी। क्या बनानी है? इंटरिम गवर्नमेंट। सही है? क्या बनानी है? इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है भारत में जाकर। दूसरा काम क्या करना है? संविधान सभा का गठन करना है। संविधान सभा का गठन करना, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सही है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करना है जाकर के। और तीसरा काम करना है जो है, सही है, वह करना है संविधान जो है वो कैसे बनाया जाए, संविधान निर्माण के लिए योजना। सही है? संविधान निर्माण योजना। सही है? कैसे बनाया जाए, कितने मेंबर हों, ये सारी चीजें, ये कैसे किया जाए। संविधान का गठन का मतलब चुनाव कैसे कराया जाए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे कराया जाए, ये सारा काम कराने का काम इनको सौंपा गया और कहा गया जाइए और वहां पर, सही है, संविधान सभा का गठन करवा दीजिए, अंतरिम सरकार बना दीजिए, संविधान निर्माण की पूरी प्लानिंग खाका बना के दे दीजिए और फिर उसके बाद उनको सौंप दीजिए और फिर वो अपने हिसाब से क्या करेंगे, भारत के लोग संविधान बनाएंगे। तो कैबिनेट मिशन। सही है? कैबिनेट मिशन। अब इसकी डेट और याद रखी जाती है, डेट और याद रखिए से कि 24 मार्च 1946 को ये भी भारत पहुंचा था। 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा कैबिनेट मिशन। सही है? कोई डाउट? तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे कि संविधान निर्माण की योजना मतलब कितने सदस्य होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। सही है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरह आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कैबिनेट मिशन ने किस प्रकार कार्य किया, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इस पर हम बातचीत करेंगे। आप नोट्स जरूर बनाइए। किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।